हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के लेक्चर में हमने जाना डबल कॉलम कैश बुक के बारे में, उसका फॉर्मेट, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है उसके बारे में जाना हमने, इसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं डबल कॉलम कैश बुक में जाना। आज हम कुछ एंट्रीज़ को देखेंगे जैसे लास्ट टाइम हमने बोला था, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं और इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। आइए देखते हैं एंट्रीज़ को। ये एंट्री है चेक्स इन हैंड। ठीक, चेक्स इन हैंड क्या होता है? सपोज एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सपोज रमन ने आपको चेक दिया 5000 रुपीज़ का, 5000 रुपीज़ का चेक दिया। ठीक, तो सिंपल है, आपको चेक दिया गया है, आपने चेक इससे लिया है। ठीक, यहाँ दो कंडीशंस आएंगी। पहली कंडीशन क्या आएगी कि आपने चेक डिपॉजिट किया सेम डे, डिपॉजिटेड सेम डे, जिस दिन आपने चेक रिसीव किया उस दिन ही डिपॉजिट किया। सेकेंड आएगी कि आपने आफ्टर फ्यू डेज, यानी कि आफ्टर फ्यू डेज यानी कि कुछ दिन बाद आपने डिपॉजिट किया। ये दो कंडीशंस आएगी। इन दोनों ही कंडीशंस में एंट्रीज अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, चेक्स इन हैंड। सपोज 1 अप्रैल 2021 को आपने 5000 रुपीज़ का चेक रिसीव किया राम से। ठीक, दो कंडीशन, डिपॉजिटेड ऑन सेम डे 1 अप्रैल 2021 और डिपॉजिटेड ऑन लेटर डेज दैट इज 10 अप्रैल। सपोज हमने अपने एग्जाम्पल में 10 अप्रैल लिया है, आप कोई भी डेट ले सकते हैं, 12, 15 का भी, 10 अप्रैल 2021। बट आप याद रखिएगा, कोई भी चेक जब किसी को मिलता है तो उसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है, उसके अंदर ही उसको डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, तो डिपॉजिटेड ऑन सेम डे, डिपॉजिट कर दिया, यानी कि सिंपल एंट्री होगी। बैंक आपका बढ़ गया, बैंक बढ़ गया तो डेबिट 5000 रुपीज़, और राम्स अकाउंट, राम्स क्या है? ये आपका एक डेटर है, इट्स एन एसेट, तो वो घट गया यानी क्रेडिट। सिंपल एंट्री। बट सेकेंड केस में जहाँ डिपॉजिटेड ऑन लेटर डेज है, चेक्स इन हैंड, यानी अभी आपके पास चेक आया है, तो इसका ट्रांजैक्शन कुछ इस तरीके से होगा। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, यानी 5000 रुपये जो आपके हाथ में आया है, इट्स एन एसेट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट में होता है, तो डेबिट 5000 टू राम्स अकाउंट, डेटर कम हो गया 5000 रुपये। फिर आपने 10th को उसको डिपॉजिट किया, तो डिपॉजिट करने पे क्या होगा? बैंक बढ़ जाएगा, यानी बैंक इज एन एसेट, बैंक अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज़, एंड देन चेक्स इन हैंड, ये जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। देन वी विल एंटर दिस ट्रांजेक्शन इन ऑन द क्रेडिट साइड टू चेक्स इन हैंड 5000 रुपीज़। ठीक, इससे चेक्स इन हैंड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लेटर डेज में, यानी कि बाद में चेक को डिपॉजिट करते हैं, उस केस में क्या होता है कि एंट्रीज ऐसे हो जाती हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सपोज कीजिए कि क्वेश्चन साइलेंट है कि डिपॉजिट डेट के बारे में वो मेंशन नहीं कर रहा है। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग डिपॉजिट डेट, देन एज्यूम इट हैज़ बिन डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, यानी सेम डे ही डिपॉजिट किया गया है, एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने पढ़ी डबल कॉलम कैश बुक में, दो चीज़ें। पहली हमने पढ़ी एक कॉन्ट्रा एंट्री, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी था। दूसरा हमने पढ़ा चेक्स इन हैंड, चेक्स इन हैंड। ये दो एंट्रीज ऐसी होती हैं दो जो थोड़ी ट्रिकी होती हैं और क्वेश्चन में परेशान करती हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। डबल कॉलम कैश बुक में एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? द फॉलोइंग, शायद आप लोग को दिख रहा होगा, क्लियर फ्रेम में आ रहा है। ठीक है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू मेसर्स टूल इंडिया। ठीक है, डेट दी हुई है, डिटेल्स दी हुई है, अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, ओके। देखिए, डबल कॉलम कैश बुक में जब भी किसी क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी तो किसी बैलेंस से होगी। जैसे यहाँ पे है बैंक बैलेंस 42,000 रुपीज़, कैश बैलेंस 15,000। आप बोलेंगे सर बैंक बैलेंस क्या आ गया? क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक में बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों ही मेंटेन किया जाता है, इसलिए यहाँ पे बैंक बैलेंस है सितंबर 1। ठीक, तो बैंक बैलेंस है और कैश बैलेंस है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सिंपल,
इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, आपको पहले भी बताया है। डबल कॉलम कैश बुक हम कैसे बनाते हैं, इसको बनाने का तरीका यही है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, ठीक। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम, ठीक। एंड देन क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, ठीक। अच्छा, 2017 सितंबर 1 को हमारा कैश बैलेंस कितना था और बैंक बैलेंस। जब भी किसी कैश बुक की हम फॉर्मेट बनाते हैं, उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, बैलेंस से। यानी हमारे पास कुछ कैश बैलेंस रहता है लास्ट मंथ का और कुछ बैंक बैलेंस रहता है, ठीक। डबल कॉलम कैश बुक, उसको लिखते कैसे हैं, सिंपल, बैलेंस ब्रॉट डाउन, 15,000 रुपीज़ कैश एंड 42,000 रुपीज़ बैंक, ठीक। ये एंट्री हमने कर दी। देन उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, सितंबर 4 को परचेज गुड्स बाय चेक। अब चेक से गुड्स परचेज किया, यानी चेक दिया, आपने सामान खरीदा, चेक दिया, यानी 12,000 रुपीज़ की ट्रांजैक्शन हुई, ठीक। यानी कि पैसा गया। पैसा कहाँ से गया, आप जब चेक की बात करते हैं, यानी जब आप बोलते हैं चेक, व्हेन यू आर सेइंग चेक, आइए देखते हैं चेक। चेक जब आपने दिया, इट मीन्स इट्स ए बैंक, यानी कि बैंक की बात कर रहा है। तो चेक आपने दिया 12,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज करने का, यानी कि आउटफ्लो हुआ है बैंक से। परचेजेस का अकाउंट है, 12,000 रुपीज़ आउटफ्लो, क्रेडिट साइड में 12,000 रुपीज़ की एंट्री होगी। आप जानते हैं दोस्तों, आप जानते हैं स्टूडेंट्स, कि कैश बुक, कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों ही रियल अकाउंट रूल पे फॉलो करते हैं। यानी कि अगर इनफ्लो होगा, यानी कि कैश या बैंक आएगा, डेबिट साइड एंट्री होगी। ये कैश या बैंक जाएगा या आउटफ्लो होगा तो क्रेडिट होगा। यहाँ पे आउटफ्लो है, यानी आपने चेक दिया है तो 12,000 रुपीज़, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। देन सेल्स फॉर गुड्स रुपीज़, सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश, यानी कि यहाँ गुड्स को बेचा गया है, सेल्स किया गया है कैश में, यानी कैश आया है 6,000 रुपीज़, ठीक है। तो आया है, इट मीन्स क्या है, सिंपल है, इनफ्लो है। इनफ्लो है अगर, तो इसको, इसकी एंट्री सिंपल होगी, ठीक है। कैसे एंट्री होगी, 6,000 रुपीज़ सेल्स। कैश का जो भी ट्रांजेक्शन है वो कैश में रहेगा और बैंक का जो भी है वो बैंक में रहेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, परचेज मशीनरी बाय चेक। चेक से मशीनरी परचेज की, अगेन लास्ट ट्रांजेक्शन की तरह, यानी कि 5,500 रुपीज़ गया है तो परचेज मशीनरी, ठीक, गया है इसलिए आउटफ्लो, इसलिए क्रेडिट साइड। देन नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक, यानी कि गुड्स को सोल्ड किया गया और चेक रिसीव किया गया। डिपॉजिटेड सेम डे, सेम डे डिपॉजिटेड है, हमने भी रूल पढ़ा है, अगर डिपॉजिटेड सेम डे है तब तो नॉर्मल रूल फॉलो होगा। कैसे, 4,500 रुपीज़, यानी कि आपने कोई आइटम बेचा है, कोई गुड बेचा है, आपको चेक मिला है तो डेबिट साइड, इट में इनफ्लो सेल्स 4,500 रुपीज़, क्योंकि सेम डे है तो एंट्री सिंपल होगी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम मिरोला इन कैश। कैश में आपने गुड्स को खरीदा, तो खरीदा कैश किया 17,400, कैश किया परचेजेस में, ठीक है। परचेजेस में आपका कैश गया है। देन नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं, परचेज स्टेशनरी बाय चेक। चेक से आपने स्टेशनरी परचेज किया है तो बैंक में जाएगा, आउटफ्लो है 1,100 रुपीज़, परचेज स्टेशनरी 1,100 क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हम सिंगल कॉलम में करते हैं वैसे ही सारी चीज़ें हैं। चेक गिवन टू रोहित, रोहित को चेक दिया गया है 1,500 का, 1,500 का चेक दिया गया है रोहित को, यानी बैंक, यानी आउटफ्लो है, गया है, बैंक कम हुआ है, रोहित 1,500 रुपये, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश निकाला गया है। अब देखिए सिंपल, ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, यानी कैश बढ़ा और बैंक घटा 10,000 रुपीज़, ठीक है। 10,000 रुपीज़ की कॉन्ट्रा एंट्री हुई है, आप देख पाइए। अब कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, यानी कि आपका कैश ये बढ़ा और बैंक घट गया, कितने से, 10,000 से, ठीक। तो दोनों साइड एंट्री होगी, बैंक घटा है तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी,
कैश बढ़ा है तो डेबिट साइड में एंट्री होगी। ठीक है, हम देखिए कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक 10,000 रुपीज़। अच्छा, कैश बढ़ा है 10,000 किसकी वजह से? बैंक की वजह से। ठीक, और उसके बाद बैंक घटा है किसकी वजह से? कैश की वजह से 10,000। कॉन्ट्रा एंट्री को सी से डिनोट करते हैं, सी, इसीलिए हम मेंशन सी। ये सब स्टूडेंट्स स्पेशल एंट्री होती है, इसका बहुत ध्यान देना होता है कि आपने सी मेंशन किया है कि नहीं, अदरवाइज नंबर कट हो सकते हैं इसमें। ठीक है, आइए अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है। रेंट पेड बाय चेक, चेक से रेंट पे किया गया, सिंपल। चेक मतलब बैंक 2,500 रुपीज़, रेंट 2,500 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट है पेड सैलरी। आप देख सकते हैं सैलरी पे किया सितंबर 30 को 3,500 रुपीज़, 3,500 की सैलरी पे की गई है। तो पे की गई आउटफ्लो है सैलरी। अच्छा, पेड सैलरी, इसमें पेड सैलरी अगर बोला गया है तो इसको आप कैश समझेंगे, बैंक नहीं, क्योंकि बैंक के लिए चेक मेंशन किया रहता है या बैंक मेंशन किया गया। तो सैलरी है गई है, कैश गया है 3,500। ठीक है, इस तरीके से सारा हमने ट्रांजैक्शन यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। ठीक है, अब डेबिट को हम सम करेंगे, सारे डेबिट को सम करेंगे। 15,000, 6,000, 10,000, ठीक, 31,000 रुपीज़। ठीक, देन है 42,000, 4,500 रुपीज़, 46,500, इनको बैलेंस कर लिया। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में जब हम ऐड करेंगे, परचेजेज है 12,000, 5,500, 1,100, 1,500, 10,000, 2,500। इसको जब हम दो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आइए देखते हैं। सबको हमने ऐड किया, ठीक है, इधर कर देते हैं, सिंपल। कितना कितना है? 12,000, 5,500, ठीक, 1,100, 1,500, 10,000, 2,500। ठीक है, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसका सम करने पे हमारा कितना आएगा? इसका आएगा 32,600 रुपीज़। ठीक है, 32,600 रुपीज़ ऐड करने पे हमारा टोटल आएगा। ठीक है, ये देखिए ऐड करिए, 12,000, 5,500, ठीक है, 0 एंड, ठीक है, ठीक। हम देन नेक्स्ट कैश कॉलम को बैलेंस करते हैं, 17,400 एंड देन 3,500 हमने ऐड किया तो कितना आ गया? ये आ गया 20,900 रुपीज़। ठीक, ये आ गया 20,900 रुपीज़। ठीक, ये कैश है और ये जो है ये बैंक है। अच्छा, अब हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे? यहाँ पे है 31,000 रुपीज़, यहाँ है 20,900 रुपीज़, बैलेंस कितना रह गया? 10,100 रुपीज़ का। ठीक, उसी तरीके से यहाँ 46,500 एंड 46,500 एंड 32,600। ठीक, ये आएगा 13,900, ये बैलेंस आता है। देखिए, ठीक, 46,500, 32,600, 13,900 का बैलेंस आ गया। हमने बैलेंस को लिखने का तरीका बताया था। जो बैलेंस रह गया वो है बैलेंस कैरिड डाउन, 10,100 एंड 13,900, सिंपल। उसके बाद हम नेक्स्ट मंथ में, यानी कि अक्टूबर 1, ये सितंबर चल रहा था, हम इसको रखेंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन, 10,100 एंड 13,900। इस तरह दोस्तों हम कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमने इसमें फॉर्मेट को समझा, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने कुछ एंट्रीज देखी, कॉन्ट्रा एंट्रीज देखी, हमने चेक्स इन हैंड देखा। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से क्लियर कर लें। टिल देन, बाय बाय।